पहचानो। नहीं तो देखो कोई तिलक लगा करके, तुलसी की कंठी पहन करके अगर शराब की दुकान पर बैठेगा तो बदनामी साधु की हो जाती है ना। लोग ये नहीं कहेंगे कि ये व्यक्ति वहां बैठा है दारू की दुकान पे। अगर तुमने भक्ति का वेश बना रखा है ना, तो बदनामी साधु के वेश की हो जाती है। पूरा संत समुदाय बदनाम हो जाता है। एक पुलिस वाला अगर मान लो कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन करके, भले वो पुलिस नहीं है, अगर वो वर्दी पहन करके कहीं नाले के यहाँ पड़ा रह जाए तो लोग क्या कहेंगे कि देखो भाई पुलिस वालों का ये हाल है। बदनामी पूरे पुलिस वालों की हो जाती है कि नहीं। लालच अच्छी बात नहीं है। पहले साधु का स्वभाव पहचानो कि ये सच में साधु है कि नहीं। जो रामचरितमानस पढ़ता है ना, उसमें स्पष्ट लिखा है। और रामचरितमानस को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी पाखंड की ओर देखता ही नहीं है। वो पहचान जाता है कि सत्य क्या है। और हम लोग पहचान ही नहीं पाते कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। नारद जी कह रहे हैं कि ये हाल है हर जगह। अब मैं हर कहीं गया पर मुझे शांति नहीं मिल रही है। कि फिर मैं वृंदावन गया, अब मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो सोचा वृंदावन चला जाऊं, वहां शांति मिल जाएगी। तब मैं वृंदावन गया, और मैं वृंदावन गया तो मैंने वहां एक दृश्य देखा। एक युवती बैठी हुई थी और उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए। उस युवती ने मुझे, मतलब नारद जी को बुलाया। उस युवती ने नारद जी को पास में बुलाया। उस युवती का नाम है भक्ति। और दो पुरुष जो मूर्छा में पड़े हुए हैं ना, वो है ज्ञान और वैराग्य। सच तो यही है कि मंदिरों के अंदर भक्त बहुत दिखाई देंगे, लेकिन उन भक्तों के हृदय में ज्ञान और वैराग्य तो नहीं है। ज्ञान को कोई नहीं जानता और वैराग्य को कोई नहीं जानता। जब नारद जी जैसा संत मिल जाएगा तब ज्ञान वैराग्य जागेंगे। ज्ञान वैराग्य तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सोए हुए हैं, मूर्छित हैं। ज्ञान वैराग्य प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सोए हुए हैं। नारद जी जैसा गुरु मिलेगा, नारद जी जैसा कोई संत मिलेगा, तब जाकर के वो ज्ञान वैराग्य जगेंगे। जगाएगा कौन? सदगुरुदेव भगवान जगाएंगे। इसलिए तो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारद जी जैसा कोई संत मिलेगा तो ज्ञान वैराग्य जागेंगे। वो दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। और गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी आदि जितनी भी नदियां हैं सब वहीं बैठी हुई है। सब सेवा कर रही है, पंखा हिला रही है। वो दोनों मूर्छित है तो उनके पास पंखा हिला डुला रही है, लेकिन फिर भी चेतना नहीं आई। नारद जी पास में आए तो भक्ति देवी ने कहा कि हे नारद जी, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, ये दोनों कलयुग के प्रभाव से मूर्छित हो गए। तो भक्ति देवी ने बताया क्या कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ क्यों नहीं दिया, इसको तो मार देना चाहिए था। कि राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया, इसे तो मार देना चाहिए था। तो नारद जी ने कहा कि भक्ति देवी ऐसी बात नहीं है। त्रेता युग में, द्वापर में जो तपस्या से जो पुण्य मिलता था ना, वो कलयुग में सिर्फ हरिनाम से मिलता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। सुमिरे सुमिरे नर
सुमिरे नर उतरहि पारा। नारद जी कहते हैं कि कलयुग कोई बुरा नहीं है, हैं? आपको मैं कलयुग का एक लक्षण और बताऊं कि दूसरे युग जो है ना, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, इनमें क्या होता था कि कोई व्यक्ति अगर मन से पाप भी कर लेता था तो उसको दंड मिलता था। मन में अगर पाप हो जाए, पाप के बारे में अगर सोच लिया जाए तो उसको दंड मिलता था। लेकिन कलयुग में अगर मन से पाप हो जाए ना तो उसका दंड नहीं मिलता है, उसका दंड नहीं मिलता है। कि कलयुग तो बहुत अच्छा है, किसने कहा कलयुग बड़ा खराब है? कलयुग खराब नहीं है, क्योंकि तपस्या करने से, यज्ञ करने से, बड़े बड़े जाप, बड़ी बड़ी साधना करने से सतयुग, त्रेता युग में, द्वापर में जो सिद्धि प्राप्त होती थी, भगवान प्रसन्न होते थे, वो कलयुग में सिर्फ हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम ही, केवलम हरि नाम के प्रभाव से सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, यहाँ पर सिर्फ राम नाम का ही आश्रय ले लो। दूसरे युगों में तो बड़ा यज्ञ करना पड़ता था, बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में अगर यज्ञ नहीं हो तो कोई बात नहीं, जप नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ राम नाम ले लो तो आपको हर फल प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग की महिमा है। तो कलयुग को हम कैसे खराब कह सकते हैं? नारद जी भक्ति देवी को बता रहे हैं। नारद जी ने कहा सब ठीक हो जाएगा देवी, तुम चिंता मत करो, मैं पूरे विश्व में जन जन में तुम्हारी स्थापना करूंगा, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में तुम्हारा वास होगा, मैं तुम्हें हर जगह स्थापित करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेदांत का पाठ कान में सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन उन दोनों की आंखें खुली लेकिन फिर सो गए। आंखें खुली, उबासी आई और फिर सो गए, यानी कुछ हुआ ही नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि इनके कष्ट की निवृत्ति करने के लिए नारद जी तुम सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या है नारद जी को समझ में नहीं आया। इस सत्कर्म को जानने के लिए नारद जी पूरी दुनिया में बड़े बड़े महात्माओं के पास गए। अब देखिए, कोई अगर थोड़ा अनपढ़ व्यक्ति हमारे पास आ जाए ना, थोड़ा अनपढ़ व्यक्ति हमारे पास आ जाए और वो हमसे कुछ पूछे तो हम जवाब दे देंगे ना। अब सोचो, जो अगर ज्ञानी पुरुष अगर तुम्हारे पास आ जाए तो आपको थोड़ा होगा कि अरे ये तो इतना ज्ञानवान है, तो खुद इतना जानता है, हम क्या इसको उत्तर दें। देने में संकोच होता है, देने में बहुत संकोच होता है। और नारद जी सत्कर्म के बारे में जानने के लिए बड़े बड़े तपस्वियों के पास, बड़े बड़े साधु संतों के पास गए। एक जगत गुरु थे, खूब बड़ा उनका नाम चलता था, उनके पास नारद जी गए, लेकिन उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि महाराज हम दुनिया में सबको ज्ञान दे सकते हैं, पर नारद जी आप तो स्वयं विद्वान हैं, आपको हम क्या ज्ञान दें, आपको हम क्या बताएं। थोड़ा हमसे कम पढ़ा लिखा होगा, हमारे पास आएगा, हम उसको बता देंगे, लेकिन जो हमसे ज्यादा जानता हो और वो हमारे पास आ जाता है ना, तो हमको थोड़ा संकोच होता है कि ये तो हमसे ज्यादा जानते हैं, हम क्या इनको बताएंगे। होता है ना, यही हुआ। नारद जी ने सनत कुमारों के दंडवत कर लिया कि मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, सब जगह गया पर मुझे कोई बताता ही नहीं है, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, मुझे बताइए कि आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा था वो सत्कर्म क्या है, वो कौन सा सत्कर्म है, मुझे आप ये बताइए कि कौन सा आखिर वो सत्कर्म है, मैं जानना चाहता हूँ। तो सनत कुमार जी ने कहा कि भक्ति देवी, ज्ञान और वैराग्य, इनके कष्ट की निवृत्ति हो जाए, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन। नारद जी ने पूछा कि कथा कहाँ करें,
तो बोले हरिद्वार में करो, गंगा जी का तट है। सुंदर व्यासपीठ बनाई, व्यासपीठ पर सनत कुमारों को विराजमान किया, बगल में आसन लगाया और वहां पर नारद जी विराजमान हुए। 3 आसन और लगाए और कहा, हे भक्ति देवी, आप अपने दोनों पुत्रों के साथ आओ, हम आप ही के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, आओ भक्ति देवी आओ। कथा का प्रारंभ हुआ, सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं और जैसे ही थोड़ी सी कथा हुई, भक्ति देवी प्रकट हो गई है? अब तो पूरे विश्व में हल्ला हो गया कि सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, नारद जी को कथा सुना रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा हो रही है। पूरे संसार में आवाज गूंज उठी, शंख बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे कि सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं। अबीर गुलाल उड़ रहा है, अबीर गुलाल उड़ रहा है कि सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं और नारद जी कथा सुन रहे हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा हो रही है। तो जितने बड़े बड़े साधु संत थे सब कथा में आए।